जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 आ चुका दोस्तों, जिसमें हम जीके जीएस के 30 क्वेश्चंस, मैथ के 6 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। आज का पूरा पेपर आपको अटेंड करना है, यहीं से आपको 60-70% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये पेपर दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यहाँ से आपको आपकी कमजोरी पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए हर सब्जेक्ट से, ठीक है। बुद्ध देवदास गुप्ता निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? संतूर, सितार, सरोद या सरबहार? बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा सरोद। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे लॉक करना है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, काला घोड़ा काला महोत्सव प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या नई दिल्ली? अच्छा मुंबई, हाँ ठीक है, 2 बार दिल्ली बोल दिया मैंने। तो इसका आंसर दोस्तों मुंबई हो जाएगा। ये मुंबई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमिकर, आयकर, चुंगीकर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का भूमिकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे? 1930 में, 1945 में, 1940 में या 1948 में? पहले हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम करंट अफेयर के देखेंगे, उसके बाद मैथ और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1930, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 2 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या 14 सितंबर को? तो आंसर आएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइएगा, दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन या नसरुद्दीन मोहम्मद? तो इसका आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। देखो दास वंश की स्थापना से रिलेटेड आपको दोस्तों, देखो दास वंश को ही दोस्तों गुलाम वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश इसको ही कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर, अकबर, नूरजहां या गुलबदन बेगम? तो आप कहोगे गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सर्विस टैक्स, जनरल स्ट्रक्चर टैक्स, गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स? इसका आंसर आएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको टिक करके रखना है। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य या भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नामित सदस्य? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आर्टिकल पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 में, ये आपको टिक करके रखना है मेरे भाई। एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 108 आपको टिक करके रखना है। इनकी जो संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 में होती है दोस्तों, ठीक है। और बुलाता कौन है दोस्तों? तो आपको राष्ट्रपति टिक करना है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। मान लो लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष करेगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है दोस्तों। बताइए, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली? तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनेस्को का हेडक्वार्टर मेरे भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली? तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे, पेरिस। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता की थी दोस्तों। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं चारों ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों, तीनों के, ठीक है। जैसे कराची अधिवेशन आपको जाने रखना 1931 का, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, ठीक है। यहाँ पे कानपुर अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है 1925 का। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों सरोजनी नायडू अध्यक्षता की थी दोस्तों, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, सरोजनी नायडू ने यहाँ की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। आपको यहाँ पे टिक करना है, कांग्रेस अधिवेशन ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको जो आंसर पूछा है वो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन में डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बेलगांव अधिवेशन दोस्तों 1924 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन जहां पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों यहीं पर 1929 का लाहौर अधिवेशन भी ध्यान रखना है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1907 का सूरत अधिवेशन भी ध्यान रखना है, जहां पर नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव, सूरदास, रसखान या मीराबाई? तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा,
यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1898 में, 1887 में, 1988 में या 1990 में? तो आप लोग कहोगे 1989 में इसको घोषित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस में का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो जो फर्स्ट हुआ था वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और सेकंड भी ध्यान में रखना है मेरे भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपको थर्ड वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला दोस्तों 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, और जो सेकंड वाला हुआ था दोस्तों वो 1931 में हुआ था मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वाला हुआ था 1932, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें जो कॉमन चीज क्या है दोस्तों कि तीनों की तीनों लंदन में हुए थे, ये अधिवेशन ये लंदन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। और तीनों में दोस्तों प्रेजेंट कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों जब महात्मा गांधी जी उपस्थित थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है? सबसे पहले दोस्तों 8वीं अनुसूची, दोस्तों 8वीं अनुसूची दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता चलिए क्या हुआ दोस्तों, भाषाओं से रिलेटेड, और ये इसमें 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी है? 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कायला कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसका जो कायला होता है मेरे भाई 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था दोस्तों, बताइए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि जामा मस्जिद का निर्माण करवाया किसने था। लेकिन पूर्ण हो गया था 1656 में दोस्तों। कब हो गया था? 1656 में दोस्तों। और ये करवाया किसने था पूर्ण दोस्तों? आप बताएंगे शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। यहाँ पे आप टिक कर लेंगे, शाहजहां ने ये करवाया था दोस्तों। शाहजहां ने दोस्तों यहीं पर ध्यान रखेंगे मयूर सिंहासन भी बनवाया था, मयूर सिंहासन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मयूर सिंहासन। और बाकी आप ताजमहल से तो परिचित हैं ही, ठीक है। मयूर सिंहासन आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहले हम जीके जीएस के, फिर करंट अफेयर के, फिर मैथ के, फिर रीजनिंग के, ठीक है। भारत में पहली मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये दोस्तों 1687 या समथिंग की बात है, और ये दोस्तों सूरत में की गई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मराठा युद्ध हुआ था, हार गए थे मराठा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर लेंगे आप लोग। पीर बुदान त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही है ना, अपने टिक कर लें, हाँ। तो बताइए, पीर बुदान त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये त्योहार मेरे भाई मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, पीर बुदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने इस क्लास के, सारा पूरा पेपर सॉल्व करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2005, 2006, 2008 या 2007? तो आप लोग कहोगे इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? स्टार्च, लिपिड, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से स्थापित करता है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 44 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समान नागरिक संहिता का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता, यहाँ पे लिखेंगे समान नागरिक संहिता, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता यहाँ पे टिक करना है। फिलहाल ऑप्शन डी आपको सही करना है दोस्तों, ठीक है। तो 40वां संशोधन ध्यान रखना, जो पंचायत राज से रिलेटेड है, इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल है वो 243 भी आपको ध्यान में रखना, 243 का एक के है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? लेकिन इसकी जगह अभी क्या है दोस्तों? नीति आयोग है दोस्तों। इसकी जगह अब क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। फिलहाल इसका गठन 1950 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो रोलेक्ट एक्ट दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1919 में पारित हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसी के प्रोटेस्ट की वजह से दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, आप लोग सभी परिवाती परिचित हैं, ठीक है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया है? चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना? बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुना गया? तो आप ध्यान रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? यह पहले आप टाइम पीरियड लिख देंगे, 1956 से लेकर 61 तक चली थी ये पंचवर्षीय योजना। पहला टाइम पीरियड आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसका मॉडल पूछा जाता है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पे टिक करेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल आपको ध्यान में रखना है। पीसी महालनोबिस मॉडल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों के दोनों। सबसे पहले टाइम पीरियड ध्यान रखना है, और दूसरा ये किस मॉडल पर आधारित थी ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में वस्तु एवं सेवा कर
कब लागू किया गया था? दोस्तों आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ये कब लागू हुई थी? 1 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017 या 1 अप्रैल 2018? तो आप यहाँ पे कहोगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी दोस्तों भारत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जीके जीएस के, 10 क्वेश्चन अलग से करंट अफेयर के। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा गागापुरी द्वीप। अभी दोस्तों मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किस राज्य में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था दोस्तों? अब दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। किस किस पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? पहला आएगा हीनयान, हीनयान और महायान। ही की मात्रा मैंने मिस्टेक लिख दी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब सही है, हीनयान, हीनयान और आपको टिक करना महायान, महायान, हीनयान और महायान आपको टिक कर लेना है। बौद्ध धर्म में चौथी संगति के बाद ही दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और जो चौथी संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को यहां से आपको लॉक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना 2011 के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे जनसंख्या लिख लो, जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला राज्य था। अब स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने करेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? लंदन, पेरिस, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है दोस्तों? बताइए, सेना ने, इसरो ने, डीआरडीओ ने या सीमा सड़क संगठन ने? तो आप कहोगे सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे भारत को चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों आपके। अभी ये जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए, ठीक है, और जो रेलवे का भी एग्जाम हुए, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या गांधीनगर? तो बिल्कुल गुजरात का गांधीनगर से है दोस्तों। गांधीनगर से है दोस्तों, साबरमती के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, साबरमती तट पे है ये, ठीक है। और लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ पे है दोस्तों? तो यूपी के पीलीभीत शहर में फुलर झील से इसका उद्गम स्थल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, दिलीप ट्रॉफी के 65वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने, ईस्ट जोन ने, नॉर्थ जोन ने या सेंट्रल जोन ने? तो आप कहोगे सेंट्रल जोन ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइएगा, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा रजत पदक जीता दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 60वां, 61वां, 63वां या 62वां? तो आपको 63वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न 8वां, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। भूटान, जापान, भारत या नेपाल? बताइए दोस्तों। देखो आप लोगों यहाँ पे तो भारत खुद ही दे रखा, ऑप्शन नंबर ये सी हटा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की जगह दोस्तों अमेरिका लिख लो, अमेरिका लिख लो, यहाँ पे अमेरिका, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें दोस्तों अमेरिका, पहले तो आप आंसर टिक कर लो, धर्म गार्जियन जापान के मध्य हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य में। यहाँ पे लिखेंगे टाइगर ट्रम्प अभ्यास, टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभ्यास आपको ध्यान रखना, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, ठीक है। नेपाल के मध्य कौन सा हुआ दोस्तों? सूर्य किरण अभ्यास, यहाँ से नोट करेंगे मेरे भाई, सूर्य किरण अभ्यास आपको ध्यान में रखना है। और भी अभ्यास है जिसको आप सुन सकते हो, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। जैसे बांग्लादेश के साथ भारत के 2 अभ्यास आपको ध्यान में रखने, एक तो बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ठीक है। और भी अगर आप चीन के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास होता है भारत का, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और जैसे बात करें गरुड़ और शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सारे इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश के में शुरू हुआ है? चीन, रूस, भारत और बेलारूस? तो यहां से आप टिक करोगे रूस के मध्य हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए दोस्तों। भारत और ये क्या नाम, मालदीव के मध्य दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन सा एक्यूरिन अभ्यास होता है? भारत और मालदीव के बीच में एक्यूरिन अभ्यास होता है। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ब्रिटेन, भारत, जापान या अमेरिका?
तो इसका आयोजन मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में होगा दोस्तों। अब हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको करंट जीके जीएस के 30 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सब कवर हो चुका है साइंस के, ठीक है। अब जो 10 क्वेश्चन करवाए मैंने अभी वो करंट अफेयर के करवा दिए। अब जो स्टार्ट होंगे वो मैथ के 6 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैथ के मैं आपको 6 क्वेश्चन करूंगा और वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस लगातार कितनी बार पूछे गए कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मैथ का। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर 82% की छूट पर बेचता है, लेकिन 28% का कम वजन उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य यानी कि या एक तो कॉस्ट प्राइस रहती है और एक तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आप खुद देखो दोस्तों, उसने 82% की छूट पर सामान को बेचा है। भाई 100% वैल्यू होती है क्रय मूल्य का, आप 82% की छूट पर बेच रहे हो तो कितने पे बेच रहे हो? 18% की छूट पर ही तो सामान बेच रहे हो। भाई 100 रुपए का सामान था, आपको कितने पे बेचना? आपने 18% की छूट, मतलब 82% की छूट यानी 18% पे बेचा माल को। अब आप आगे कह रहे हो कि लेकिन 28% का कम वजन उपयोग करता है। अब 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 7/25 होती है मेरे भाई। कितनी होती? 7/25, ठीक है। आपको सामान देना चाहिए था 25 रुपए का। यहाँ पर हमेशा दोस्तों वही वैल्यू देनी होती है दुकानदार को, ठीक है। 25 रुपए का सामान देना चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने आपको 7 रुपए इसमें से कम करके दिए। तो कितने पे दे दिया दोस्तों? 25 में से 7 गए, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 रुपए की उसने सामान दे दिया। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। 18 से ये 18 गया, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे दोस्तों अनुपात क्या बन गया? 4:1 का, मतलब 4 रुपए का सामान 1 की छूट पर, ठीक है। तो देखो 4 रुपए की चीज 1 रुपए की पे बेचा है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। किसके ऊपर आ रहा है? 4 का, ठीक है। यहाँ पे तो लॉस पे बेच दिया। तो 3/4 का परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 75%। भले आप 100% पे निकाल लोगे इसको तो आंसर 75% आएगा। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है आपके एसएससी जीडी में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। दो दोस्तों की आयु का अनुपात 7 और 8 है, ठीक है। 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 10 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। भाई क्वेश्चन जब भी एज वाले आते हैं, आयु वाले आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इनका अंतर हमेशा बराबर रहता है दोस्तों। अभी भी आप दो साल छोटे हो तो कितना भी हो जाएगा दोस्तों, तो भी आप 2 साल छोटे ही रहेंगे, ऐसा है ना कहने का मतलब। तो हमेशा एज में डिफरेंस बराबर रहता है। देखो दोस्तों पहले कितने थी दोस्तों? 2 दोस्त है, मान लो ए है, एक दोस्त ए और एक दोस्त बी है। इनकी आयु का अनुपात 7 और 8 है दोस्तों। कितना? 7 और 8 है। अब इनकी आयु का अनुपात 9 और 10 हो चुका है। कितना हो चुका? 9 और 10 हो चुका दोस्तों। अंतर हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। देखो इनकी आयु का अंतर भी 1 आ रहा है, इनकी आयु का अंतर भी 1 आ रहा है। तो मैंने कहा ना अंतर हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो पहले ए 7 साल का था, अब 9 साल का हो चुका है। कितना बढ़ चुका है दोस्तों? कितना बढ़ चुका है? 2 रेशियो बढ़ चुका है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष का अंतर आ रहा है। इनकी आयु का अंतर यहाँ पे कितना है? 2 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन 12 वर्ष का। तो 2 वर्ष का मान 12 दे रखा है दोस्तों। कितने गुना दिख रहा है? ये इसका 6 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 6 गुना। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। आ गई उनकी वर्तमान आयु दोस्तों, आ गई उनकी वर्तमान आयु। तो उसने किसकी आयु पूछा? उनकी वर्तमान। अच्छा दोनों की आयु मिला के पूछा है। तो 7 छंग 42 और 8 छंग 48। 42 और 48 एक ही ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। किसी को कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकता अपना डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप डी इस टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ मिलकर खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पाइप और टंकी पर क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है दोस्तों? मैंने हमेशा बताया एक पाइप भर रहा है और दूसरा पाइप खाली कर रहा है, या फिर दोनों ही पाइप भर रहे हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया जब दोनों ही पाइप भरते हैं तो आपको क्या लगाना है? गुणा बट्टे योग लगाना है। क्या लगाना है? गुणा बट्टे योग। अगर दोनों ही एक पाइप भर रहा है एक पाइप खाली कर रहा है तो क्या करना है? गुणा बट्टे अंतर, ठीक है। तो आपको गुणा बट्टे योग कर लेना है। तो 12 गुणा 40 और इनका योग कर लो 40 50 7 62, ठीक है। अब आपको यहाँ से कर लेना भाग दोस्तों, ठीक है। ये है ना 40 50 और 52 आ रहा है। कितना? 40 50 52 आ रहा दोस्तों। यहाँ पे 52 आएगा, 52 आएगा नीचे। क्या आएगा मेरे भाई? नीचे 52 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। देखो 2 की टेबल से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 की टेबल से काट दोगे दोस्तों यहाँ पे 26 बार जाएगा, ठीक है। और 2 की टेबल से 20 बार जाएगा, 2 की टेबल से दोस्तों 13 बार आएगा। अब देखो दोस्तों नीचे आपको हर में आपको 13 देखने को मिल रहा है एक ही ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि 20 छक्के 120 होता है। तो 120/13 तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई। बताइए कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर देखो जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा वो क्या करेगा? सी लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर उनकी क्षमता निकलेगा, फिर सॉल्व करेगा। इसलिए इससे बढ़िया ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करो ना, ठीक है। देखो इससे आपका समय भी बचेगा एग्जाम में। उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। बताइए देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2πr²h 2πr h होता है दोस्तों। क्या होता है? 2πr h होता है, ठीक है। तो 2 तो आपको एज इट ही लिखना है,
और पाई का मान 22/7 एज इट इज लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और एच का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 9.5 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, ठीक है। देखो 7 से ये 7 गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है तो देख लो। अब आपको खाली मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्या क्या बच रहा है। देखो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 गुणा 22 गुणा में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर और क्या बचा है 9.5, ठीक है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बनेगा दोस्तों, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बनेगा 10 बनेगा, ठीक है। अब 5 की टेबल से काट लो, 5 की टेबल से काटोगे 19 बार जाएगा, 5 की टेबल से काटोगे 2 बार जाएगा, और 2 से आप ये 2 कटा लोगे, 19 दूनी 38, 38 का 8, देखो 38 का 8 कैरी 3 बच रहा है, 19 दूनी 38 और 3 41, ठीक है। तो 418 इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। कोई डाउट तो नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली क्लिक कर लोगे आप लोग, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, 73,000 रुपए की राशि पर 13.5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, PRT/100 आप इजीली निकाल सकते हो दोस्तों। देखो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन है आपको ऐसे करना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले आप इसको ट्रीटमेंट कर लो। 13 दूनी कितना हुआ, 13 दूनी 26, 26 27, यहाँ पे एक बार दर दे रखी ना ऐसी, 13 सही 1/2 दे रखी है, 13 दूनी 26, 27/2, 27/2 आ गई, ठीक है, 27/2 आ गई। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सही करो। 13 दूनी 26, 26 तो 27, 27/2, ये दर परसेंटेज आ गया, ठीक है। आपको लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या देगा, मूलधन कितना देगा 73,000, दर कितनी दे रखी है 27/2 आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे समय कितने का दे रखा है आपको, 10 महीने का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन का 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, ठीक है। और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ देख लो। और यहाँ से 2 की टेबल से काट लोगे, कितना आएगा 5 बार जाएगा, 2 की टेबल से 5 बार जाएगा। अब खाली मल्टीप्लाई रह गया, 7 5 35, 35 का 5 इकाई 0 आ रहा है। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन चला गया, 0 आ रहा है, तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 की टेबल से 5 बार। एक काम करते हैं, एक बार 27 की टेबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया दोस्तों, 730, 27 और 5, 730, 27 और 5 अगले पेज पर ले लेते हैं। 730 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 5, ये चीज़ आपके सामने देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो 9 का मल्टीपल भी तो दे सकते हो, जो 9 का मल्टीपल होगा। बाकी 9 का मल्टीपल से देखें तो 9,000 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अगर 9 का मल्टीपल लगाओगे, ठीक है। चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं फिलहाल। 27 0 0, 27 तिया कितना होता है 17 14, 27 तिया कितना होता है 21 81 होता है, 81 की एक कैरी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 27 सत्ते कितना होता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देख लो, 17 49 की 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 में इसमें आपको 8 और प्लस करना है। तो 9 और 8 17 की 7 कैरी 1, 18 1 19, 197 होगा, कितना होगा 197 होगा। इसको आपको दोस्तों 197 ही हो रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुको मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुकेंगे आप यहाँ पे, 1 मिनट। 27 0 या 0, 27 3 81 की 1 कैरी 8, ठीक है। तो 27 सत्ते आपको याद करना है, 7 7 49 की 9, 9 कैरी 4, ठीक है। 27 7 49 की 7 7 49 की 9 कैरी 4, 7 14 4 18, 189 आ रहा है, और 189 में 8 और प्लस करना है, 9 और 17 की 7 कैरी 1, 18 1 19, 197 हो रहा है, 197। मुझे लग रहा है इसमें यार रेट में मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, रेट में मिस्टेक तो नहीं करी क्या, रेट में मिस्टेक तो नहीं। एक काम करें 730 ऐसे कैसे लिख दे, इसको अपन ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलेगा। तो 9 0 0, 9 से 27 की 7 करी 2, 9 से 63 63 और 2 65, ये 6570 गुणा में 3 लिखना है और गुणा में 5 लिखना है। अगर आप ये करोगे दोस्तों तो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और चेक कर लेते, कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार और चेक कर लेते इसमें। यहाँ तक तो सही किया अपन ने, एक रुको इसको एक बार रफ करके देखते हैं, कुछ मिस्टेक किया अपन ने, रुको एक बार चेक कर लेते कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार और चेक कर लेते, यहाँ पर चेक कर लेते, यहाँ पर एक बार इसको वापस से हटा के अपन एक बार वापस लिख लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको क्या पूछा, लगभग में पूछा, अप्रोक्सीमेट पूछा दोस्तों, लगभग में ना, तो आंसर लगभग में ही आएगा अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। तो 2 की टेबल से इसको काट लो, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 6 के बराबर और 2 5 10, 365 से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, ठीक है। तो 365 गुणा 27 गुणा 10, देखो लगभग में आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लो 365, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एक बार जल्दी से 365 लिख लेंगे, लिख लो आप यहाँ पे 365 गुणा 27 को 9 गुणा 3 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर 10 लिख लोगे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, ठीक है। तो 9 5 45 की 5 कैरी 4, 9 6 54 और 4 58 की 8 कैरी 5, 9 27 और 5 32, ठीक है। 32 आ चुका है, इसको 3 से गुणा करके 10 से मल्टीप्लाई और कर लो। 5 से 15 की 5 कैरी 1, 8 24 25 की 5 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 9, इसको आप 10 से गुणा करोगे तो ये आएगा। देखो करीबन ये आंसर आ रहा है लगभग में 98550 के पास, 98550 के पास 98। देखो सी ऑप्शन लग रहा है लगभग में, अगर देखोगे तो
ठीक है, या तो इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, बाकी दोस्तों यहाँ पे लगभग में इसी के पास में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन ने काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लिया, ये क्वेश्चन देखेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हो तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेके 1 जोड़ दो, जो बच रहा होता है ना वही आपको जोड़ना पड़ता है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 लेंगे। ठीक है, तो इनका आपको एलसीएम लेना है। इनका आप एलसीएम लोगे दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, आप देख लेंगे। देखो यहाँ पे आप देखोगे 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 3 का एलसीएम 12 आ रहा है। 12, ठीक है, 12 आ रहा है और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 60 6 से 42 यानी 420 आएगा इनका एलसीएम। और 420 में आपको जो शेष बच रहा है वही आपको ऐड कर लेना, 421 आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए अब 6 क्वेश्चन हम मैथ के कर चुके हैं, अब आ रही है रीजनिंग के दोस्तों। अब रीजनिंग के दोस्तों हम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक प्रकार का समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर उसमें से उस समूह से अलग है वही आपको पहचानना है। देखो 8 से 11 प्लस 3 हो गया। ठीक है, और 11 से 15 प्लस 4 हो रहा है, 11 से 17 है ना प्लस 5 हो रहा है, नहीं प्लस 6 हो रहा है ना, प्लस 6। ठीक है, हाँ 12 से 15 प्लस 3 हो रहा है और 15 से 21 यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पर भी देखने को मिला, मतलब पैटर्न यही देखने को मिल रहा है। 2 से 5 प्लस 3 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और 5 से 11 प्लस 6 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 15 से 9 देखो यहाँ पे 15 से 9 हो गया, यानी ये आंसर अलग है और यही हमारे प्रश्न का आंसर है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, वहाँ सब में प्लस में हो रहा है। ठीक है, तो यही वाला आंसर हमारा अलग है। अब कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखेंगे क्लब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, +7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे +6 का +7 का यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, नहीं +8 का है ना, हाँ +8 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख लोगे तो यहाँ पे देखो 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा और हाँ और 2 में से 1 घटाओगे 1, 12 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 12 का ही देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, 12 का देख रहा हूँ, 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, 2 में से 1। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ ताकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ ताकि हाँ यहाँ पर हम लिख देते प्लस। ठीक है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने +12 लिखा। अब इन दोनों का डिफरेंस लिख लो यहाँ पर। ठीक है, कितने का रहा इन दोनों का डिफरेंस, 2 में से 1 घटाओ 1, 5 में 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 का आएगा। इनका डिफरेंस देखोगे आप लोग कितने का, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में से 5 घटाओगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, एक बार और डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे +1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +4 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 8 और +9 देखने को मिल रहा है। अब तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 9, 6 +16 का डिफरेंस यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला नंबर 5 का स्क्वायर आएगा। किसका, 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरा भाई, कितना 25, 7 और 5 12, कितना आएगा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 2 5 6 62। अब इसमें 62 इसमें प्लस करने, 9 और 2 11, एक ही दे रहा है 11। ठीक है, एक ही अंक इनको जोड़ोगे ना आपको तो आंसर 151 है, क्योंकि 9 और 2 11 एक ही अंक है दोस्तों, जिसका इकाई 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जे के की माँ है, चलो बना देते हैं। जे के की माँ है भाई, पहले के बनाओ। अब के की माँ कौन है भाई, जे है, ये इसकी माँ है दोस्तों। ठीक है, के एल का पिता है, एल का पिता कौन है भाई, के, एल का पिता कौन है, एल। अब एल का पिता कौन है दोस्तों, ये इसका पिता है। ठीक है, अब देखो के की माँ कौन थी, जे थी, तो ये इसकी माता है, और के का पिता कौन है, एल, तो ये पिता है दोस्तों, किसका है, एल का। आगे बढ़ते हैं, एम जे का पुत्र है, एम जे का पुत्र है। अब जे का पुत्र कौन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा जे का पुत्र कौन है, एम, तो यहाँ पे एम क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। अब ये पुत्र है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे प्लस लगा लोगे दोस्तों। जब ये आपस में भाई भाई हो जाएंगे, ये आपस में क्या भाई भाई है, जब ये इसकी 2 संतानें हो गई। ठीक है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, एल क्या कहेगा एम को, एल क्या कहेगा एम को, चाचा कहेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। पिता का भाई चाचा ही तो लगेगा। एक निश्चित कूट भाषा में परमिट को ये लिखा गया है, उस भाषा में आपको इनर्शिया को क्या लिखना है वही आपको पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 16 से 22 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो 9 से 6 प्लस करो 15, 15 पे ओ आएगा, तो ओ से स्टार्ट होगा आंसर। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, अब आप सेकंड वाला इनका पता करके देखो, ई आता है 5 पर और ई इसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है दोस्तों, एन का एम होता है, एन का अपोजिट एम होगा, तो एन का अपोजिट एम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता। ठीक है, तो जे 10 पर एन 14 पे +4 हो गया, 16 से 20 +4 हो गया, 12 से 16 +4 हो गया। ठीक है, तो +4 यहाँ पर भी लिखो, मतलब सीरीज पता चल गई +4 की है। ठीक है, तो बी में 2 आता है, 2 पे क्या आता है, 2 बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, 2 में +4 करोगे 6, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है, तो डी वाला काम नहीं है। ठीक है, डी वाले का काम नहीं है। के में 11, 11 में 4 प्लस करो 15। ठीक है, ठीक है, डी कैसे कहाँ से, एफ से आंसर आएगा। ठीक है, एफ से आंसर आएगा हमारा। ठीक है, आंसर हमारा एफ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब के 11 पे आता है, 11 में 4 जोड़ोगे 15, और 15 पे क्या आता है, ओ, एफ ओ से आंसर स्टार्ट हुआ, ये भी गया।
और 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब तीसरा वाला चेक कर लो, 12 4 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोगों का प्रैक्टिस, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किन सब्जेक्ट में से आपने कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, ठीक है। टोटल 50 51 क्वेश्चन पूछ ले मैंने आपसे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, आप सभी से गुजारिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर भी करना है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो क्लास में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू अटेंड करेंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों कल एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ मेरे भाई। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।